बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान उस मरहले में कामयाब हो गया है, एक मरीज़ सेहतयाब हो गया है और अब इस पर मज़ीद तेज़ी से काम किया जाएगा और इंशाअल्लाह जल्द ही हम इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और इससे छुटकारा पाएंगे। इसके अलावा भारत और चीन में आज एक शदीद झड़प हुई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि भारत का रॉ का नेटवर्क पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से एक्टिव हो रहा है, उसके खिलाफ पाकिस्तानी फ़ौज ने एक बहुत बड़ा और बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। और आखिर में हम आपको लॉकडाउन के बारे में बताएंगे। जो लॉकडाउन ख़त्म करने का फ़ैसला हुआ था उस पर दोबारा से नज़रसानी की गई है और दोबारा क्या फ़ैसला किया गया है, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। इस सब पर डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने कहा था, जिसका ये आइडिया था कि प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए हम इस मर्ज़ को ख़त्म कर सकते हैं। और उसके बाद फ़ौरन ही दूसरे ममालिक में इस चीज़ पर काम शुरू हो गया और पाकिस्तान में ये चीज़ मुसलसल ताख़ीर का शिकार होती रही। कभी कहा जाता रहा सिंध हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही, कभी कहा जाता रहा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से ये डिले हो रहा है। बहरहाल फिर एक खबर आई कि इजाज़त मिल गई है, उसके बाद कोई अपडेट्स नहीं थी। और इस दौरान इसराइल में पहले ही मरहले में उन्होंने 27 मरीज़ों को इसी थेरेपी के ज़रिए सेहतयाब किया। बरतानिया में काम होना शुरू हो गया, भारत में काम होना शुरू हो गया, लेकिन भारत में एक मरीज़ हार्ट अटैक की वजह से मरा तो उसका सारा मलबा उन्होंने इस थेरेपी पे डाल दिया, जबकि ये 125 साल पुरानी कामयाब थेरेपी है जिससे आप किसी भी मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। इसमें वो मरीज़ जिनको पहले ये बीमारी हो चुकी और वो इस बीमारी से निकल आए, उनके रिज़ल्ट जो हैं वो नेगेटिव आए, यानी उनके ब्लड में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं जो इस बीमारी को ख़त्म कर सकती हैं, तो उनसे प्लाज्मा लेकर मरीज़ों में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वो एंटीबॉडीज़ उस मरीज़ में भी आ जाएं और वो भी सेहतयाब हो जाए। तो आज सबसे बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर ताहिर शमसी ने ऐलान किया है कि पहला मरीज़ सेहतयाब हो गया है प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है और इस पर मज़ीद तेज़ी से काम करना चाहिए ताकि जितने भी मरीज़ हैं वो इस थेरेपी से फ़ायदा उठा सकें। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 350 के करीब मरीज़ों पर यह ट्रायल होने जा रहा है। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन और पाकिस्तान में 8 हॉस्पिटल्स को इजाज़त दे दी गई है कि आप ये ट्रायल शुरू कर दें और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दूसरी खबर है कि चीन और भारत के दरमियान आज शदीद झड़प हुई है सिक्किम के मकाम पर। दोनों तरफ से 150 फ़ौजी इन्वॉल्व थे इसमें और भारत का क्लेम है कि उनके 4 जबकि चीन के 7 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि चीन का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। ये अरुणाचल प्रदेश का मकाम है जिसको चीन क्लेम करता है, चीन का दावा है कि ये साउथ तिब्बत का मकाम है। अब जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में रॉ का नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, धड़ाधड़ इनके बंदे पकड़े जा रहे हैं। अभी हाल ही में बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें हमारे एक मेजर समेत 5 जवान शहीद हुए और 3 दिन पहले भारतीय टेलीविज़न पर एक मेजर ने आकर बताया कि बलूचिस्तान में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ के दहशतगर्दों के साथ हमारे राब्ते हैं और बहुत जल्द हम आपको एक ख़बर देने वाले हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुलभूषण सिंह के बाद मुसलसल बड़ी तेज़ी के साथ ये दोबारा ये शवाहिद आना शुरू हो गए हैं। हमारे FIA के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक 17 ग्रेड के अफसर को पकड़ा है, सिंध से, कराची से, तमाम सबूतों और शवाहिद के साथ पकड़ा है। वो अपने ईमेल्स के ज़रिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और तस्वीर फराहम कर रहा था रॉ के नेटवर्क को और यहाँ पे वो MQM लंदन के नेटवर्क में भी था, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम है आसिफ सिद्दीकी। इसके अलावा सिंध पुलिस ने एक और गिरोह को पकड़ा है, शाहिद नामी आदमी था, उसके साथ और बंदे भी थे। उनसे रॉकेट लॉन्चर पकड़े गए हैं, मार्टर गोले पकड़े गए हैं, रॉकेट्स पकड़े गए हैं
और बलूचिस्तान और सिंध के अलावा KPK में भी शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान और अफ़गान बॉर्डर पर ये नेटवर्क बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ पकड़ी जा रही हैं इनकी। तो आपको ये बताते चलें कि ये सब किया धरा सिर्फ भारत का नहीं है, उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सके। इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, इसमें इसराइल इन्वॉल्व है। अमेरिका जो कि इस वक्त अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता है, एक दफ़ा वो यहाँ से निकल गया तो फिर आप उसका एक दूसरा रूप देखेंगे। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने कदम अफ़गानिस्तान में मजबूत करे। अभी तो वो पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात का फ़ायदा उठाकर यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन इसके बाद वो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करे, क्योंकि उसकी जो कठपुतली हुकूमत है वहाँ पे अशरफ गनी की, वो भारत के हाथों में है। तो अमेरिका यही चाहेगा कि भारत इस खित्ते में हावी रहे। अभी हाल ही में ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान आए थे, इसके बाद वो भारत गए और वहाँ से आने के बाद उन्होंने एक बात की कि अगर तालिबान मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मोदी से करें, क्योंकि अगर आपने अशरफ गनी के साथ मामलात तय करने हैं तो मोदी के साथ बातचीत करें। और इस मैसेज का क्या मतलब था कि अशरफ गनी अमेरिका के हाथों में नहीं बल्कि मोदी के हाथों में है। और दूसरी तरफ तालिबान की तरफ से भी यह बयान सामने आया है कि हम भारत से लड़ाई नहीं चाहते, भारत हमसे ना डरे, हम खित्ते में अमन चाहते हैं, सारे हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहते हैं और अफ़गानिस्तान में हम इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं, इस्लामी हुकूमत लेकर आना चाहते हैं। और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि आप पहले मुज़ाकरात के ज़रिए भारत को ये पैगाम दें कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और अगर वो नहीं मानता तो फिर उसका वही हाल करें जो अमेरिका का आपने किया पिछले 20 सालों में। भारत का ये हाल करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये सारे मफादात अमेरिका के हैं। दूसरी तरफ वो चीन के साथ भी कोई झड़प करना चाहता है, कोई लड़ाई करना चाहता है, तो वो ये हरगिज़ नहीं चाहता कि पाकिस्तान चीन की मदद करे, और ना ही भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो तो चीन पाकिस्तान की मदद करे। इसलिए वो वहाँ से चीन के साथ लड़ना चाहता है और यहाँ पाकिस्तान और भारत को आपस में लड़ाना चाहता है। और दूसरी तरफ इसराइल है जो अपनी गेम खेल रहा है, वो पूरी दुनिया का निज़ाम चेंज करना चाहता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना चाहता है, और उसमें उसने भारत को सब्ज़ बाग दिखाए हुए हैं कि ये पूरा इलाका जो है ये आपके अंडर में होगा। तो मोदी को भी अब बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कब आएगा। और आज भी भारत में VK सिंह ने ऐलान किया है कि हमारा प्लान तैयार है, हम किसी भी वक्त गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करने वाले हैं। आपने देखा होगा भारतीय चैनल्स जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद का मौसम भी बताना शुरू कर दिया है उन्होंने, और उन्होंने बताया कि ये जो POK है ये हमारा इलाका है, इसलिए आज से हम इसका मौसम भी बताया करेंगे। और आपको नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयाँ याद होंगी, उन्होंने बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान से ही इस जंग अजीम का आगाज़ होगा। तो इस सब के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी फ़ौज एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन शुरू करना चाहती है। आपको भूला नहीं होगा ऑपरेशन ज़रब अज़ब, रद्दुल फ़साद, ये आपको भूले नहीं होंगे। इसमें पाकिस्तान ने उन ताकतों का वो हाल कर दिया जो अमेरिका को दिन में तारे दिखा रही थी। तो ये भारत और इसराइल क्या चीज़ हैं। इसके बाद जो एक अहम खबर है कि लॉकडाउन का जो फैसला हुआ था कि लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, उसमें डॉक्टर्स की तरफ से और माहिरीन की तरफ से कुछ मशवरे आए कि अभी एकदम से इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसको स्टेप बाय स्टेप ख़त्म किया जाए। लिहाजा उस फैसले पर नज़रसानी की गई और अब 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तो इसमें बड़ी बड़ी मार्केट्स जहाँ पे बहुत रश होता है वो बंद रहेंगी, छोटी मार्केट्स खुली रहेंगी जहाँ पे लोगों का हजूम ज़्यादा नहीं होता, और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहेंगे और ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। इसके अलावा बरतानिया ने पाकिस्तान का मॉडल नाफिज कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। वो ये कि जो भी बाहर से आएगा उसको 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया में ये केसेस जो बड़े हैं ये बाहर से आने वाले लोगों की वजह से ही बड़े हैं। तो बहरहाल पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है, इमरान खान के फ़ैसलों को सराहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हमेशा से रहे हैं, तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान में ये आ गया तो सबसे ज़्यादा तबाही मचेगी, क्योंकि यहाँ तो पहले से अस्पतालों में 4-4 मरीज़ लेटे हुए थे। तो यहाँ ये बीमारी आ गई तो क्या हालात होंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मदद हुई और हुकूमत पाकिस्तान ने भी, तमाम इदारों ने बड़ी
खूबसूरती से इस पे काम किया। और सबसे बड़ी बात वो खौफ है जो पाकिस्तान में उस तरह से नहीं फैला जो मगरबी ममालिक में फैला गया। और हम आपको बार बार ये भी बताते जा रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये बीमारी नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भूख है। लॉकडाउन में हम इस बीमारी से तो बच जाएंगे, लेकिन जो लोग भूख से मरेंगे उनका क्या होगा? उनकी तादाद इस बीमारी से मरने वालों से कई ज़्यादा होगी। हम यूरोप या अमेरिका नहीं है, हमारा सबसे बड़ा मसला गुर्बत है। नाज़रीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।